कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे आज विकासनगर पहुंचे, जहां उन्होंने गौरा देवी जन जागरण यात्रा हरेला पखवाड़ा के कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया और विभिन्न प्रजाति के पौधे रोपे। इस दौरान उन्होंने पर्यावरण बचाने व वृक्ष संरक्षण करने का संदेश भी दिया। तो वहीं क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध कटान का सवाल जब मीडिया के द्वारा पूछा गया तो उन्होंने चिंता जाहिर की और अवैध रूप से राजावाला व सेलाकुई में काटे गए प्रतिबंधित प्रजाति साल व आम के हरे पेड़ों के अवैध कटान मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया। कहा कि प्रकरण में शामिल दोषी व्यक्तियों व संबंधित विभाग के अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा और कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो वहीं पुरानी पेंशन बहाली की मांग को भी उन्होंने पूरा करने की बात कही है। साथ ही शिक्षा विभाग में रिक्त पड़े पदों को भरने का आश्वासन भी दिया। तो वहीं मेनका गांधी द्वारा जो बयान दिया गया है कि उत्तराखंड के सरकारी विभागों में माफिया राज का बोलबाला है, उनके उस बयान से उन्होंने पल्ला झाड़ लिया और कहा कि यह उनके निजी विचार हैं, उनके बयान से सरकार का कोई वास्ता नहीं है। देवी पर्यावरण जन जागरूक यात्रा, जिससे कि प्रकृति का संरक्षण और संवर्धन नियमित रूप से होता रहे और विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड में CBSE बोर्ड की मान्यता लेकर अटल उत्कृष्ट विद्यालय, जो शिक्षा की गुणवत्ता के लिए विभाग जाना जाए, उसके निमित्त आज इस विद्यालय का अटल उत्कृष्ट विद्यालय के नाम पर इसका शुभारंभ हुआ है। मैं इस पुनीत काम के लिए समस्त क्षेत्रवासियों को शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। और यह पूरा प्रयास हमारे यहाँ के यशस्वी विधायक हमारे बड़े भाई मुन्ना सिंह चौहान जी हैं, जिनका अथक प्रयास रहता है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी हो, तो यह इनका निरंतर प्रयास करता है। सर, सरकार तो गंभीर है पर्यावरण को, पर्यावरण बचाने में सरकार कार्य भी कर रही है, लेकिन जो सरकारी विभाग है वो कहीं ना कहीं सरकार की योजनाओं पर पलीता लगा रहे हैं। हाल ही में देखिए हजारों पेड़ कटे हैं बाड़ावाला गाँव में, लेकिन कार्रवाई के नाम पर लिपापोती की जा रही है। कहीं वृक्ष कटे हैं, इसकी जानकारी मुझे आपके माध्यम से मिली है। विभाग बहुत गंभीर है, सरकार बहुत गंभीर है प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए। निश्चित ही अगर जो कहीं ऐसा कोई दोष पाया गया तो विभाग इसका जिम्मेदार है और जो इसके दोषी हैं निश्चित ही नियमानुसार जो कानून में बनता है निश्चित ही कार्रवाई की जाएगी, इससे कोई नहीं बचेगा। सर, भाजपा सांसद मेनका गांधी जी ने भी कहा है कि कहीं ना कहीं जो सरकारी विभाग माफियाओं से मिले हैं, इस बात से सर कितना बाकी हुआ है? ये उनकी खुद की अभिव्यक्ति है, उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन यह आप जानते हैं कि हमारी सरकार 4.5 साल से काम कर रही है। पहले हमारे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र जी थे, आज तीरथ जी हैं, और दोनों लोगों को भी कुशल नेतृत्व में हर विभाग में प्रत्येक क्षेत्र में उत्तराखंड नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। किसी ने कुछ व्यक्तिगत कहा होगा कि उनकी अभिव्यक्ति है, उस पर मैं कुछ टिप्पणी नहीं। सर, सेलाकुई जैसे बाड़ावाला में हजारों पेड़ कटे, सर आपके स्तर पर सर किस तरह की कार्रवाई है, क्या माने पहले ही आपसे मैंने कहा बिल्कुल ही इसके जो अगर जो ऐसा हुआ है तो जांच उपरांत निश्चित ही जो इसके दोषी होंगे उनके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई अवश्य की जाएगी। सर, फीस माफ़ी की बात सरकार ने की थी, लेकिन अभी तक कहीं भी जो है स्कूलों के द्वारा फीस माफ़ नहीं की गई। कहीं फीस माफ़ी के लिए कहीं सरकार ने कभी नहीं कहा है। हमने अपने राजकीय स्कूल खोले हुए हैं और जिसमें योग्य शिक्षक हमारे पढ़ाते हैं। जिनको फीस की दिक्कत है उनको सरकारी स्कूल में आना चाहिए, और जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके अपने स्टाफ है, उनके अपने बच्चे हैं, तो जो वहाँ इसको एफोर्ड कर सकता है वो वहाँ जाता है। तो वहाँ जो प्राइवेट स्कूल में हम फीस माफ़ करा दें, हमारी सरकारी स्कूल में कोई पढ़ने नहीं आएगा तो आखिर सिस्टम कहीं ना कहीं फेल हो जाएगा। तो हमने फीस माफ़ी के लिए कभी नहीं कहा, हमने ये अवश्य कहा है, हमने शासनादेश भी जारी किया कि मात्र ट्यूशन फीस लिया जाएगा। इसके तक कहीं कोई शिकायत आपकी हो तो निश्चित उसका संज्ञान लिया। सर, पुरानी पेंशन बहाली की मांग उठ रही है सर, इसके सरकार इसके लिए गंभीर है और जैसी हमारी वित्तीय स्थिति होगी हमारे लिए इसके एक सामूहिक हमारी कैबिनेट है, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, इसके सामूहिक शिक्षा विभाग में कई पद खाली हैं, कब तक पूरा हो पाएंगे? बिल्कुल, जो हमारे यहाँ चाहे LT का पद हो चाहे प्रवक्ता का पद हो, हमारे यहाँ से अध्याचन लोक सेवा आयोग को, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को, जो संबंधित आयोग है उनको अध्याचन भेजा गया है और वो अपनी प्रक्रिया कर रहे हैं। और चाहे किसी स्तर की नियुक्ति हो, सरकार इसके लिए गंभीर है और अपनी तरफ से पूरा काम किया है।